बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो हमारे बाब नंबर 5 यानी तारीख़ पाकिस्तान 1971 से लेकर ताहाल तक की जो हमारी हिस्ट्री थी उसके चैप्टर की एक्सरसाइज को कवर करना था। यानी हम इस चैप्टर के अंदर जो हमने जो कुछ अब तक पढ़ा है उस चैप्टर को और उसकी एक्सरसाइज को जो है वो कवर करेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ कि अभी हमारे जो हैं वो पहले चैप्टर के तमाम लेसन्स अभी अपलोड हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ यूज़र्स जो हैं और कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से ये तकाज़ा आ रहा था कि अ, उनकी एक्सरसाइज को कवर किया जाए और एक्सरसाइज के निशान लगवाए जाएँ, तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो हम एक्सरसाइज को कवर करते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज खोलें और पेज नंबर 22 की तरफ आएँ, तो पेज नंबर 22 पे सबसे पहले जो आपकी मश्की सवालात में ये चीज़ आती है, वो आपके आते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात, यानी कसीरुल इंतखाबी सवालात से मुराद है एमसीक्यूज़। तो पहला क्वेश्चन जो है, हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएँ या पेपर में आपके बबल शीट को फिल करना होता है। अब पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें है 1985 से 1988 के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। 4 ऑप्शंस हैं मोहम्मद खान जुनेजो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली और शौकत अज़ीज़। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो मोहम्मद खान जुनेजो है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए। ये नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में हुए थे, तो इसलिए 1998 में जो है ये दूसरे दौर में जो है वो धमाके हुए थे। आप स्क्रीन से देखकर अपनी एक्सरसाइज जो है वो साथ साथ अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाकया कब पेश आया। तो ये अमेरिका में पेश आया था। ईयर आपको याद हो 2001 में पेश आया था, आप इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद क्वेश्चन है 1988 के सदारती इंतखाबात में सदर बने, यानी 1988 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे सदर के, उसमें कौन सदर बना। तो अच्छी तरह आप जहन में रख लें कि गुलाम इसहाक खान सदर बने थे और ये वजारत जो है वजारत उज़्मा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो की जो है वो पास आई थी। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा एक एमसीक्यूज रहता है और वो एमसीक्यूज जो है वो 5वां है कि आइन 1973 में जिस तरमीम से अरकान असम्बली की फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई, वो कौन सी तरमीम थी। तो बिल्कुल इसको जहन में रखें आप, ये नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में हुआ था और ये हुई थी 14वीं तरमीम। यानी 14वीं तरमीम के ज़रिए जो है वो हमने नवाज शरीफ ने जो है वो अरकान की फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगा दी थी, यानी उसके बाद जो है वो कोई भी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर पाएगा। फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो मैं समझा चुका हूँ अपने लास्ट लेसन के अंदर भी, कि फ्लोर क्रॉसिंग इस तरह था कि कोई भी इलेक्टेड नुमाइंदा जो है असम्बली में पहुंचने के बाद अपनी पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। तो ये तो थे आपके शॉर्ट एमसीक्यूज। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नाजरीन कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मैंने ये किसी एक क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आंसर्स मैं आपको नीचे अलहदगी में बताऊंगा अलहदा करके। तो आगे बढ़ते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और हमारा मुख्तसर सवालात के जवाब में पहला जो सवाल है वो ये है, योम तकबीर से क्या मुराद है। यानी योम तकबीर जो है उससे क्या मुराद है। ठीक है, ये आपने जो है वो ज़हन में रखना है कि योम तकबीर था क्या, योम तकबीर से क्या मुराद है। इसका जो है वो आपको पस मंज़र वगैरह जो है वो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 22 पे। और सफ़ा नंबर 22 पे कहाँ मिलेगा, आपने अभी भी नहीं घबराना, आपके सामने ये सफ़ा नंबर 22 है। निशानदही के तौर पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मश्की सवालात की जहाँ ये हेडिंग बनी हुई है उसके ऊपर बिल्कुल ये आंसर लिखा हुआ है। तो जिस तरह आपको यहाँ सामने बुक में नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन यानी SQ1 लिखकर इसके आंसर को मैंने
ये ब्रैकेट डाल के इसके आंसर को मुकम्मल कर दिया। तो आप इस आंसर को यहाँ से निशान लगा लें कि चागी के मकामात पे जो धमाके हुए और जो कुछ भी हुआ, और पाकिस्तान पहला एटमी मुल्क बना जो में इसमें आलम इस्लाम में। तो इस हवाले से जो है इसका आंसर लगा लें आप निशान। चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। अब 3 बुनियादी मकासद का क्या आंसर होगा? सफ़ा नंबर 17 पे जाएंगे। ये आपके सामने सफ़ा नंबर 17 है। छोटा सा एक हिस्सा जो सफ़ा नंबर 16 के एंड में है वो आप अगर यहाँ लिख लें, या आप वैसे ही यहाँ पे लिख लें ऊपर करके कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 मकासद ये थे। तो ये देखें सामने आपके नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 मकासद आपको नज़र आ रहे हैं। वसाइल की ज़िला की सतह पर दस्तयाबी, मुकामी मामलात मुकामी सतह पर हल करना, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली। तो इनको टिक कर दें, आपने यही आंसर लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर इन तीनों मकासद को लिख लेते हैं तो आंसर आपका कंप्लीट है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें कोई चांस ना लूँ और इसके अंदर जो है वो मैं मज़ीद नंबर गंवाने का मेरे पास कोई चांस ना हो, तो सेफ साइड पे रहते हुए इसके नीचे इन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है। ये इस निज़ाम की बुनियादी इकाई यूनियन कौंसिल को करार दिया गया। यूनियन कौंसिल का सरबराह नाज़िम होता है। ये सारी डिटेल यहाँ से लेकर ज़िला कौंसिल का सरबराह नाज़िम होता है। ये भी आप इसके साथ जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन ये 3 मकासद उसने पूछे हैं, 3 मकासद आप लिख देंगे, आंसर पूरा हो जाएगा। सेफ रहना चाहते हैं आप, आपको लगता है आपका नंबर कोई भी ना कटे, तो ये आप यहाँ 1 से लेकर 1, 2, 3 और ये नीचे इसकी डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आगे हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मंसूबों के नाम लिखें। तो आप खोलेंगे अपना सफ़ा नंबर 20, और सफ़ा नंबर 20 पे जब आप जाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह की एक हेडिंग बनी होगी माशी इस्लाहात की। अब माशी इस्लाहात की हेडिंग के अंदर वज़ीर आज़म खान ने जिन मंसूबों और प्रोग्रामों का आगाज़ किया, इनमें दयामीर भाषा डैम की तामीर, एहसास प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, प्लांट फॉर पाकिस्तान, 10 बिलियन ट्री प्रोग्राम, एहसास, सैलानी लंगर, पनाहगाहें, डिजिटल पाकिस्तान विजन समेत कई मनसूबे थे। तो जो जो मनसूबे थे ये सारे लिख दें तो बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट 5 आपने इनके नाम लिखने हैं। चौथा सवाल है, बड़ा अहम सवाल है ये, कि मोटरवे की क्या अहमियत है। अब इस चीज़ को जहन में रखें कि ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने आपको आपका मेंटल अप्रोच चेक करने के लिए दिया है। तो इसका आंसर आपने खुद लिखना होगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने एक क्वेश्चन के आगे पेंसिल से आंसर लिखा हुआ था। ये वही आंसर है, आप यहाँ से नोट करके लिख लें। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। मोटरवे पाकिस्तान की कौमी तजारती राहदारी के मंसूबे का अहम हिस्सा है। मोटरवे पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों कराची, पोर्ट कासिम, गवादर को जोड़ने के साथ साथ मुल्क की अहम शाहराहों और वस्ती एशियाई ममालिक से राब्ते का अहम जरिया है। तो ये मोटरवे की अहमियत है। ये आंसर आप एज इट इज़ इसी तरह अपने क्वेश्चन के सामने लिख लें। 5वां सवाल आ रहा है जी, पाकिस्तान में सदर मुमलकत के इंतखाब का तरीका बयान करें। बुक में एक जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको एडिट कर दिया, उसको सेट कर दिया, ताकि तलबा के पास कोई ऐसा चांस ना रहे कि जिससे उनका एक नंबर भी कहीं से कट जाए। तो पाकिस्तान में सदर मुमलकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ईवानों, चारों सूबाई असम्बलियाँ मिलकर एक इंतखाबी इदारे की मदद से करती हैं। यानी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, चारों असम्बलियाँ मिलकर एक इंतखाबी इदारा उसकी मदद से करती हैं। और आगे लिखा हुआ है सदर के लिए मुसलमान और 45 साल की उम्र का होना लाजमी है। यानी एक तो वो मुस्लिम हो और एक 45 ईयर्स का हो। तो ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। ठीक है, उम्मीद है आपको इसके आंसर मिल गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे इसके बारे में काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये बोर्ड में पूछा जा सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें। देखिए उसने आपसे 2 क्वेश्चन है हमारा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली
ज़राई और सनती इस्लाहात। तो पेज नंबर 10 पे जब आप आएँगे तो आपके सामने जो है वो ये सनती इस्लाहात भी आ रही हैं, ठीक है? आपने सनती इस्लाहात लिखनी है मुकम्मल, ठीक है? पेज नंबर 10 के ऊपर जितना आपको ये नज़र आ रहा है डाटा ये लिखना है और इसके साथ ही नीचे आपको ज़राई इस्लाहात भी नज़र आ रही हैं, तो ज़राई इस्लाहात के अंदर ये पूरा पैराग्राफ भी आपने लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहला क्वेश्चन है और मैं अपने तलबा से यही कहूँगा कि आप इसको लाज़मी तवज्जो दें। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर की सनती, माशी और माशरती इस्लाहात बयान करें। 3 चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, सनती, माशी और माशरती। तो पेज नंबर 15-16 पे इसका आंसर है। 15 पे आप आएँगे तो आपके सामने सनती इस्लाहात आ रही हैं। ये सारी की सारी सनती इस्लाहात जितनी भी ये जो आपके सामने नज़र आ रही हैं बातें, ये पूरा पैराग्राफ आपने सनती इस्लाहात की हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से और ये नीले पेन से आपने ये सब कुछ लिखना है। उसके बाद अब आप अगले पेज पे आएँगे 16 नंबर पे, तो पेज नंबर 16 के ऊपर आपको माशी इस्लाहात नज़र आ रही हैं, ये आपने पूरी माशी इस्लाहात लिखनी है और इसके नीचे ही आपको माशरती इस्लाहात नज़र आ रही हैं, ये आपने नीले मार्कर से हेडिंग देके आपने माशरती इस्लाहात भी इसी तरह लिख देनी है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने तवज्जो देनी है, ये 8 नंबर में आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आप अगले क्वेश्चन पे चलें और अगला क्वेश्चन है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए ये बताएं कि उनका कौन सा दौर अवाम के लिए बेहतर रहा। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने समझना है अच्छी तरह कि इसको किस तरह हमने अटेम्प्ट करना है अगर ये पेपर में आ जाए। पहली बात तो ये है कि इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हमने हर चीज़ को याद करना है, हमने चांसेस की बुनियाद पे कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो इसको आपने हल किस तरह करना है, पेज नंबर 6, 7 और 8, 9 पे इसका आंसर है। आपने बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार मुकम्मल लिखने हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? दोनों अदवार का हवाला देना है आपने, दोनों अदवार की इस्लाहात लिखनी है। ये देखें ये बेनज़ीर का पहला दौर है, बेनज़ीर भुट्टो का पहले दौर हुकूमत 1988 से 1990 पे मुश्तमिल है। अब इसकी इस्लाहात लिखनी है आपने, बेनज़ीर भुट्टो का पहले दौर की हेडिंग देनी है ब्लू मार्कर से और सारी इस्लाहात लिखनी है, 37 इस्लाहात हैं, ठीक है? और उसके बाद आपके पास ज़रई इस्लाहात हैं, तालीमी हैं, सेहत से मुतल्लिक हैं, माशी हैं, माशरती हैं, आइनी हैं, इंतज़ामी हैं, ठीक है? ये लिखनी है। फिर उसके बाद आपने मेन हेडिंग दोबारा देनी है बेनज़ीर भुट्टो के दूसरे दौर की और फिर दूसरे दौर की इस्लाहात भी लिखनी है आपने, ठीक है? सनती, माशी, तालीमी, सेहत से मुतल्लिक, माशरती, आइनी, इंतज़ामी, ये सारी इस्लाहात लिख के फिर आपने ये जो आपके सामने आपको चीज़ नज़र आ रही है कि वो आपसे पूछ रहा है कि कौन-सा दौर अवाम के लिए बेहतर रहा, तो आपने लिखना है बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार में अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात किए गए। अगरचे दोनों अदवार अवाम के लिए हकीकी मायनों में फ़ायदेमंद रहे, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत अवाम के लिए ज़्यादा बेहतर रहा, क्योंकि इनका पहला दौर हुकूमत सिर्फ 20 माह तक चल सका, जबकि दूसरे दौर हुकूमत में तकरीबन 3 साल तक अवामी खिदमत का मौका मिला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम पेपर में लिखेंगे, तो इसका दूसरा तरीका जो पॉसिबल वे है इसको इसको डील करने का, वो समझ लें अब आप ज़रा गौर से। वो तरीका ये है कि आपने बेटा क्या करना है, आपने बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत की हेडिंग लिखनी है। ब्लू मार्कर से आपने बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत की हेडिंग लिखनी है और इस पहले दौरे हुकूमत में से कोई सी आपने अपनी मर्ज़ी की 4 इस्लाहात याद कर लें और वो 4 इस्लाहात आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दौरे हुकूमत में ज़रई, तालीमी, सेहत और माशी इस्लाहात आपने पहले दौर में से लिख ली। फिर अब आपने क्या करना है, सारी नहीं लिखनी, फिर अब आपने जाना है दूसरे दौर में। आपने दूसरे दौर हुकूमत की हेडिंग बनानी है, बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर हुकूमत ब्लू मार्कर से पेज के मिड में और फिर आपने वही 4 जो आपने फर्स्ट दौर हुकूमत में लिखी थी, वही 4 आपने दूसरे की भी लिख देनी है। 4 वो हो गई, 4 ये हो गई, 8 हो गई। उसके बाद मैंने जो आपको नीचे पैराग्राफ लिख के दिया हुआ है, आपने सेम ये पैराग्राफ नीचे लिख देना है। देखें किसी भी क्वेश्चन को उसके बड़ा होने की वजह से छोड़ा नहीं जाता, उसको टैकल किया जाता है। तो आपने इसको टैकल किया कि आपने पूरा दौर पूरा लिखने की बजाय जो दौर वहाँ से आपने इस्लाहात लिखी वही कंपेयर की दूसरे दौर से और आपने नीचे कंक्लूजन दे दिया कि ये दौर अच्छा रहा, ठीक है? इस तरह आपने इसको करना है। अच्छा उसके बाद आप चलें जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की माशी इस्लाहात बयान करें। अब ये भी बड़ा अहम क्वेश्चन है इस हवाले से कि कौन से दौर की, तो ये ज़हन में डाल लें बेटा कि उसने आपको कोई भी दौर नहीं कहा,
तो जब कोई दौर नहीं कहा तो इसका मतलब है कि तमाम अदवार की सिर्फ और सिर्फ माशी इस्लाहात लिखनी है। तो इनके 3 अदवार हैं, पेज नंबर 10 पे, 12 पे और 14 पे। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर 10 पे इनकी जो है वो माशी इस्लाहात ये हैं, ये जो आपको सामने नज़र आ रही हैं। इसको टिक कर लें पेज नंबर 10 पे। फिर आप जाएँगे पेज नंबर 12 पे, तो ये पेज नंबर 12 की माशी इस्लाहात है, आप इसको टिक कर लें। और इसी तरह आप पेज नंबर 14 पे जाएँगे, तो ये आपके सामने माशी इस्लाहात, ये एक एक जो है वो लाइन की माशी इस्लाहात हैं, ये लिखेंगे। जस्ट इतना क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन है और इसको मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। और क्वेश्चन है कि दस्तूर पाकिस्तान 1973 के अहम नकात बयान करें। तो पेज नंबर 21 पे जाएंगे आप। ये आपके सामने पेज नंबर 21 है। अब उसने आपसे पूछे हैं अहम निकात, इसके अहम निकात हैं 10। ये आपके सामने 10 नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बेटा मशवरा दूंगा कि पाक स्टडी में अच्छे नंबर लेने के लिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसको आप इसके साथ अहम निकात के साथ अगर ये वाला पैराग्राफ भी ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो है वो प्रेजेंटेशन जाएगी। और चेक करने वाला जो मुम्तहिन है वो आपको बहुत रिगार्ड करेगा कि इस बच्चे ने निकात लिखने से पहले ही उसका एक जो है वो तमहीद बनाई है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि तमहीद बनाएँ और फिर 10 निकात लिखें। फिर यहाँ एक स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी हमने कितने निकात लिखने हैं? 6 लिखें, 7 लिखें, 8 लिख दें, 9 आते हैं। तो बेटा आपने 10 के 10 निकात लिखने हैं, कोई नुक्ता आपने इसमें से छोड़ना नहीं है। हाँ, 9 हो सकती हैं, कोई एक आधा भूल जाता है। और इसकी तरतीब भी आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी तरतीब बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, लेकिन लिखने सारे हैं। ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सबको इस एक्सरसाइज के हवाले से जो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो आपने देख ली होगी। और मश्की सवालात के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कह रहे थे। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ समझने में इशू आ रहा है तो मुझसे लाजमी रब्ता करें। मैं अपना ईमेल एड्रेस भी साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। और आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।